डायलिसिस के पेशेंट में डायलिसिस ब्लड से भी हो सकता है और पेरिटोनियल से भी हो सकता है। ब्लड डायलिसिस या हीमोडायलिसिस ये सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है डायलिसिस का, जो अच्छे अच्छे डायलिसिस सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। डायलिसिस करने के लिए पेशेंट को चॉइसेस 4 टाइप की होती है। एक होता है जिसको डीएलसी या परमाकैथ कहते हैं, जो एक कैथेटर गले में डाला जा सकता है और उसके माध्यम से ब्लड को निकाला और वापस डाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है जिसको एवी फिस्चुला कहते हैं। तीसरा ऑप्शन, जिनमें फिस्चुला अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा लंबी सर्जरी होती है, उसको हम यहाँ से बेसिलिक बाईपास के नाम से जानते हैं। और चौथा ऑप्शन होता है जिसमें एवी ग्राफ्ट मतलब कि आर्टिफिशियल आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट का ऑपरेशन किया जा सकता है। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है एवी फिस्चुला और इसके कई कारण हैं। एवी फिस्चुला और आर्टीरियोवीनस फिस्चुला, जिसमें बॉडी की आर्टरी और वेन उन दोनों को एक स्पेशल सर्जिकल टेक्निक से जोड़ा जाता है और ओवर 6 to 8 वीक्स ब्लड फ्लो आर्टरीज में से होता हुआ वेन में जाता है और वो वेन पूरी साइज में बड़ी हो जाती है। ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में, रिस्ट के पास, फोरआर्म में या एल्बो के पास हो सकता है और वो डिपेंड करेगा कहाँ पर वेन्स की साइज और आर्टरी की साइज अच्छी है। ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में 1 घंटे के अंदर हो सकती है और इसके बाद वेन को बड़ी होने में, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ वेन, उसको 6 to 8 वीक्स नॉर्मली लगते हैं। एवी फिस्चुला के अनेक फ़ायदे हैं। पहला, ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आर्टरी और वेन आपकी बॉडी के हैं, सो इसमें इन्फेक्शन के और ब्लॉकेजेस के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा, ये ब्लड फ्लो जितना डायलिसिस के लिए ज़रूरी है उतना ही देता है, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा, जिन लोगों में वेन्स की साइज़ अच्छी है तो वो डायलिसिस फिस्चुला काफ़ी सालों तक बिना प्रॉब्लम्स के चल सकता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 1 ही दिन हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल नेक्स्ट डे से हम उन्हें कहते हैं कि फिस्ट क्लेंचिंग एक्सरसाइजेस, मतलब कि बॉल या हैंड ग्रिपर से रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि वेन्स के अंदर का ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो और वो वेन ज़्यादा जल्दी ही मैच्योर होके बड़ी हो जाए। दूसरा जो ध्यान रखने जैसी चीज़ है, वो जिस हाथ में फिस्चुला है उस हाथ में ब्लड प्रेशर, ब्लड सैंपल वो सब अवॉइड करना है। उसी हाथ से रेगुलर एक्सरसाइज करना है और वो हाथ पे प्रेशर नहीं आए। जैसे सोते वक्त कुछ लोगों को हैबिट होती है कि हाथ को सर के नीचे रखा, वो सब फिस्चुला वाले हाथ में अवॉइड करना चाहिए। जैसे फिस्चुला डेवलप होगा वैसे यहाँ टच करने पर आपको फिस्चुला की थ्रिल का एहसास होगा। थ्रिल या वाइब्रेशंस यही फिस्चुला चलने की निशानी है और आपने डॉक्टर के पास अवश्य सीखना चाहिए कि ये फिस्चुला की थ्रिल कैसे फील करते हैं। साथ साथ ऑपरेशन वाली जगह का रेगुलर ड्रेसिंग और दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने बताई है वो भी हमेशा चालू रखनी चाहिए। स्टिचेस निकलने के बाद इस एरिया को आप वॉश भी कर सकते हैं और साबुन लगा के भी वॉश किया जा सकता है। स्टिचेस निकलने के बाद अगर वुंड में से पानी निकले, ब्लड निकले या पस निकले या आपको स्टिचेस साइट पे रेडनेस या स्वेलिंग का एहसास हो तो अवश्य अपने डॉक्टर के पास बताना चाहिए। अगर अच्छे चलते फिस्चुला की थ्रिल गायब हो जाए या वो थ्रिल पल्स में कन्वर्ट हो जाए जिसमें यहाँ का फोर्स बढ़ जाता है, तो उस फिस्चुला में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्शन के लिए अपने वास्कुलर सर्जन को जल्दी मिलना चाहिए। रेगुलर यूजेज ऑफ फिस्चुला में उसी एरिया को क्लीन करते रहिए और जब भी डायलिसिस हो उसके बाद अगर आपको टाइट बैंडेजेस लगाए जाते हैं तो उनको 15-20 मिनट के बाद निकाल देने चाहिए और अवॉइड करना है कि सेम पॉइंट पर रिपीटेड पंक्चर्स नहीं हो। आपके डायलिसिस टेक्नीशियंस को भी ये ज़रूर बताइएगा कि वेन पंक्चर की साइट या जगह बदलते रहे।
अगर फिस्चुला की जगह पर आपको कहीं कोई खरोच आई या छोटा जख्म हुआ, उस जगह पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा के उस जगह को ड्राई रखना है एंड डायलिसिस के वक्त वो पॉइंट अवॉइड करके और कोई जगह से डायलिसिस करना चाहिए। अगर फिस्चुला बंद हो जाए तो हमें और आगे ट्रीटमेंट से उसी फिस्चुला को वापस भी चालू किया जा सकता है। उसके लिए 2 टाइप के प्रोसीजर्स हम करते हैं। एक है एंजियोप्लास्टी, जैसे हार्ट में बलून से हार्ट की नसें खोल दी जाती है, वैसे ही फिस्चुला की बंद नसों को भी एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोली जा सकती है एंड काफ़ी लोगों के बंद हुए फिस्चुला भी एंजियोप्लास्टी से वापस शुरू हो जाएंगे। अगर उसके अंदर ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा थिक या बड़े हैं तो एंजियोप्लास्टी के साथ साथ छोटी सर्जरी करके वो क्लॉट्स को हम रिमूव भी करते हैं। उस सर्जरी को हम थ्रोम्बेक्टोमी ऑपरेशन कहते हैं। और फिस्चुलोप्लास्टी मतलब कि फिस्चुला एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बेक्टोमी, उन दोनों से यही लाइफलाइन की लाइफ और आगे बढ़ाई जा सकती है। आई होप ये एवी फिस्चुला की इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी और आपके काम आएगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो अस ऑन आदिक्यूरा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल।